वेलकम, मेरा नाम है सानिया और हम न्यूयॉर्क में हैं एंड वी हैव धनश्री विद अस। धनश्री सबसे पहले परदेश में है, योर न्यू सॉन्ग इज कम, तो एक लाइन हो जाए। अच्छा पहले ही गा दूँ What a lovely evening, Josh through the ceiling. I must be dreaming. Pack your bags, Pardes is calling. टेल मी इंस्पिरेशन कहाँ से है गाना गाने की, बिकॉज यू बीन मेकिंग डांस वीडियोस Yeah. और अब एकदम से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक गाना आने वाला है। तो एक्चुअली सिंगिंग मेरा पहले से ही था शौक. आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे फैमिली में. लाइक सब गाना गाते हैं, नॉट प्रोफेशनली बट दे ऑल Enjoy सिंग. करते या तो उधर से ही मैंने पिकअप किया एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड देन इट वाज ऑलवेज इन माय हेड दैट आई हैव टू डू समथिंग इन म्यूजिक बिकॉज आई एम अ ग्रेट परफॉर्मर, सो माइट एज वेल. एंड दैट्स हाउ परदेस इज कॉलिंग. बट यू स्टार्टेड एज अ डेंटिस्ट, आप डेंटिस्ट थे पहले, अभी भी आप अपनी फैमिली में चेक कर लेते हो लोगों की दांत? नहीं, मैं विजुअली देख के बोल देती हूँ क्लिनिकली, बट येस आई कैन नॉट वर्क ऑन देम नाउ बिकॉज आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग एनी मोर. बट येस इट्स बहुत एक्साइटिंग जर्नी है बिकॉज जब आप डेंटिस्ट बन जाते हो ऐसे कुछ तो आप बहुत सेट हो जाते हो ऑलरेडी. लाइक Yeah. पीपल एक्सपेक्ट यू टू जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट बिकॉज नेचुरली आपने इतने साल डाले पढ़ाई करने में. Why would you expect suddenly the shift? But I feel at any time you feel like doing anything, आपको बस कर लेना चाहिए. पर डिफिकल्ट होता है टू कन्विंस लोग जो आपके आसपास हैं कि भाई अब तो मैं डेंटिस्ट थी, अब मैं डांसर होंगी और अब मैं सिंगर हो गई हूँ. Yeah. So like I was saying that if you're talented and people accept your talent, then you don't have to convince. You just have to believe in your art form. That's about it. But yes, family, you have to sort of convince them, give them that trust that nahi, believe me, I want to do this and I will do it. So it's that, more of that. और फिर डांस कहाँ से शुरू हुआ कि डांसिंग वीडियोस कब से बनानी शुरू करी, उसके बाद कब इसको प्रोफेशन में कब बदल लिया? Actually, I was missing dance in my life. All my life मैंने 12 साल शामक दावा के साथ काम किया है. So जब मैं डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करी थी is when I realized, oh no, I miss this. I want to dance again. So I started teaching. मेरा कोई प्लान नहीं था to put out videos because that way I'm quite shy. And I was like, मेरे को videos नहीं डालने. But my students forced me and they said, आप videos डालो. And then suddenly the videos picked up. Then I felt nice. I was like, okay, I think I should upload more of my dance videos. And from there it started. आपने बात करी कि आप बहुत ही शाय थे. चहल भी मुझे लगता है बहुत ही शाय है, हम दोनों बहुत शाय हैं. पर फिर ये दोनों शाय लोग एक साथ मिलके हाउ डज इट वर्क? एक अरे बंदे कैमरा शाय है ना, जब मिलते हैं तब तो ठीक है ना. कैमरा शाय है हम लोग. अदरवाइज वी आर क्वाइट ओके, वी आर क्वाइट सोशल. हाँ. We both have a lot of friends and we both like to meet everyone, families हो, friends हो. So yeah, that way we are not shy. But yes, camera shy. मैं अब नहीं हूँ, हाँ. वो भी नहीं है एक्चुअली. अगर आप देखो हम दोनों ने evolve किया है. We were shy but we are not shy anymore. ओके, मुझे बताओ दैट हाउ हैज एट व्हाट पॉइंट इन योर करियर आपको चहल मिले एंड उधर से कहाँ कैसे सपोर्ट करा उन्होंने आपको? आई थिंक आई मेट हिम जब मेरा ऑलरेडी स्विच हो गया था फ्रॉम डेंटिस्ट्री टू डांस एंड आई हैड माई ओन अकेडमी एंड आई यूज़ टू टीच दैट टाइम. एंड एट द सेम टाइम मेरा यूट्यूब चैनल था जो बहुत ज़्यादा लाइक इट हैड 2 million सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी. सो आई वॉज very well known in my field already, Yeah. which is why he approached me and he wanted to learn dance. He wanted to learn dance. Yeah, Oh, that's okay. how we met. That is very new. I did not Yeah. expect Chahal to No, learn dance. that is how we met. ठीक है. And then after that, of course, work increased. A lot of people. ऐसा होता है ना, देखो, it's a mix of two people coming together. And both being known, of course, he plays for Team India. I was known in my dance field. So naturally, there is going to be an exchange of a lot of things between two people. And I think that is what has happened. पर एक क्रिकेटर की वाइफ होने के आई एम श्योर बहुत सारे फायदे भी होंगे पर बहुत सारे नुकसान भी होते होंगे. सो यू टेल मी क्या फायदे और क्या नुकसान है? मैं ऐसा कुछ बोलूँगी ही नहीं कि कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान है. अच्छा. It is a different lifestyle. It looks very fancy, but it is very
It comes with a lot of responsibility. It comes with a lot of hecticness where you have to sacrifice a lot in the process, because we live in a country where cricket is a very religious sport. Yeah. तो उसको समझ में रख के you have to take care of a lot of things. You have a lot of responsibilities. You have a lot of expectations. जैसे for him, people are like, every time you have to do well. You can't do that. And me coming from an entertainment field, you have to always entertain us. No, you can't please everyone. So it comes with a lot of responsibility and stress. Otherwise कोई फायदा नुकसान नहीं है. It's a normal life at the end of the day, as normal as we would want to live. Yeah. चहल wanted to learn dance. क्या आपने कभी क्रिकेट सीखने की कोशिश करी है चहल से? मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में थी. हाँ. I was always into sports. I was a basketball captain. I used to play a lot of indoor sports. ये वो तो क्रिकेट भी मैं बहुत देखती थी और खेलती भी थी. Of course, again, not professionally. But when I met him, I started watching cricket more regularly. तो मेरा knowledge वो स्पोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया. एंड प्लेइंग वाइज आई हैव ऑब्वियसली नॉट प्लेड. नो, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट. ऐसे प्रैक्टिस चल रही हो या फिर फॉर फन क्रिकेट खेलना हो? So for him, practice and going to his games is his work side. Yeah. And I would not want to involve anything else. Yeah. Other than when he's not practicing and he's not playing, if he's not playing a match, that is the time we want to do something different and not what we always do. Correct. Is why we don't play cricket. या हम लोग एक सोशल मीडिया वाले एज में जी रहे हैं एंड एवरीथिंग जो भी बड़ा होता है छोटा होता है एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया. मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया एंड डू यू थिंक कि सोशल मीडिया आज के टाइम में एक अच्छी बात है क्रिकेटर के लिए, एक इन्फ्लुएंसर के लिए, एक डांसर के लिए, या फिर एक बुरी बात है? क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की वजह से इफ़ यू सी आपको कितने लोग जानने को मिल रहे हैं. देयर सो मच आर्ट देयर, देयर सो मच इंफॉर्मेशन देयर. इट हैज़ मेड लाइफ so easier in a lot of things. When it comes to being a public figure, होता ऐसा है कि you have to keep entertaining people. For me, I have to keep dancing. I have to keep putting up an art form what people want to see of me as. तो वो कंसिस्टेंटली लाइक करना एक वो हो जाता है टास्क. तो बट देन इट्स ऑल्सो फन. यू डू इट बिकॉज यू एन्जॉय इट, यू लव इट. देयर सो मच मेहनत बिहाइंड एवरी वीडियो. राइट नाउ वी आर एट टाइम्स स्क्वायर. There are at least so many people making reels out here. Yeah. And it's so creative. It is so nice. You want to use Instagram, you want to use social media for something that makes you feel good. So if you want to watch good things, do good things on it, then I think it's all good. Yeah. बाकी तो वो सब तो होते ही रहता है, ट्रोलिंग वोलिंग जो भी हो. That is, I think, the negative side of it. But other than that, I think social media is a very good thing that we have today. Yeah, I think you mastered कि trolls को कैसे ignore करना I है. तो have mastered. I think I am someone who has mastered this. किसी को भी कुछ भी problem होती है, I'm like that माता will be like बच्चे मैं बताती हूँ how to handle this. But ये कैसे सीखा, कैसे कि कैसे ignore करना है, ये कैसे सीखा आपने? Honestly, इसका कुछ ऐसा tactic नहीं है. You just have to be mature about a lot of things. And you need to have the grace to ignore and the grace to accept. And I think जितना जल्दी आप वो सीख जाओ, उससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती. Okay, coming back to T20 World Cup, आपका जो गाना है, tell me कि जो कौन सा आर्टिस्ट है जिसका फीडबैक आपको मिला उस गाने पे आपको बहुत अच्छा लगा? एक्चुअली बहुत लोगों को अच्छा लगा है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मैंने ये मतलब ठीक है मुझे पता है कि आई डू सिंग, बट लोगों को नहीं पता था कि मैं गाती हूँ. एंड व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग, एक्टिंग, आई नो आई एम गुड एट इट. मतलब फॉर माई पर्टिकुलर कम्युनिटी, माई ऑडियंस, तो मुझे पता था ये तो उनको पसंद आ ही जाएगा. But will they accept me as a singer? But when I got the feedback from singers, from other artists, from even like from every category, सबको इतना अच्छा लग रहा है. They are loving it. They're saying, we want to hear more songs from you. So yeah, I think I'm quite excited and मुझे ऐसा लग रहा है कि this is my way of contributing to the T20 World Cup. और
इंडिया जो मैं चाहती हूँ दिल से, हम सब चाहते हैं कि जीत जाए, Yeah. और वो अगर जीत भी जाएगी मुझे तो और खुशी होगी। अब तक मेरा पहला गाना वॉज फॉर T20 या एंड यू नो इंडिया जीत जाए कोई तो आर्टिस्ट है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहोगे आने वाले टाइम में? टू सिंग। Sing. Wow, there are so many artists. I actually would want to go. मेरे बहुत ऐसे लोग हैं, but it also depends on the vibe of the song. Yeah, yeah. Like I want to do something next to मुझे it's a very in trend love song of a woman, but with a lot of ghetto rap in it. So I think I would want to work with a nice, great rapper. I don't know. You suggest. I'll hit them right now. अभी मैं Badshah, उनको Badshah, you want to- बादशाह. Okay. He's a good friend. I'll call Badshah next. I'll be like Badshah. मैं Times Square से call कर रही हूँ. मेरा next गाना is about little rap. So you have to be there. We have to collab. But yeah, there we have a lot of great artists. So yes, I think it should be good. और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपके पास आते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके पास आप जाते हो और बोलते हो कि मुझे ये करना है। ये जो आपने गाना बनाया वो कैसे हुआ? जैसे कि मैंने कहा, आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू सिंगिंग या एंड बी लाइक कि मेरा कोई गाना आ जाए, मेरा एक EP आ जाए, एंड यू नो आई वांट टू बी द लीड ऑफ माय ओन सॉन्ग एंड आई कैन मेक इट हैपन। एंड हमारे आई थिंक इंडिया में we don't have like that female artist who's also a very tagda performer. Like I know Nora is trying like songs here and there, but not someone who's consistently doing it. I recently saw Sunidhi Chauhan. I think she's absolutely killing fire, it. yeah. On fire, on fire. So I think in my time, I think now I want to come up and I want to be the Beyonce. I want to be the Shakira of India. या So इंस्पिरेशन कैसे आया? मुझे ये करना था एंड दैट्स व्हाई आई डिड इट एंड आई वाज लाइक व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट देन गिविंग एन एंथम टू आवर टीम इंडिया। सो दैट्स हाउ थिंग्स। व्हाट वाज चहल's रिएक्शन जब उन्होंने सुना ये गाना? ही वाज वेरी हैप्पी। ही तो थिंक्स ही इज लाइक आप क्या क्या कर लेते हो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई एम जस्ट लाइक ठीक है, कोशिश करते हैं। Okay, now I have a round of who's most likely to between you and What is Chahal. this? ओह ठीक है, अच्छा। तो I'm gonna give you situations कि कौन ज़्यादा likely है, कौन कर सकता है, ठीक है? Who's most likely to cook मस्त देसी खाना, कौन बना सकता है, आप या चहल? ठीक है, आई एम अ वेरी गुड कुक। क्या बनाते हो आप? सब Okay. सब लिटरली। कौन सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट जीतता है, आप या चहल? कभी कभी मैं, कभी कभी वो। इमोटिव आंसर है ये। नहीं सच्ची में ऐसा है, हम इतना आर्ग्यू करते ही नहीं है। ओके, कौन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करता है? यूजी। ओह ओके। या हैंड्स डाउन। कौन सबसे फालतू चीज़ें ऑनलाइन खरीदता है? नन। वी आर वेरी जो चाहिए वही चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। ठीक है, कौन ज़्यादा पेशेंट है? मैं। ओके, कौन एक जोक क्रैक कर देता है सीरियस सिचुएशंस में? मैं। ओके, और सबसे ज़्यादा सॉरी पहले सॉरी कौन बोलता है आफ्टर? वो। ओके डन, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you. Zee News.